अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बना रहे थे होममेड केचप। अच्छा, तो ये जो है होममेड केचप हम बना रहे थे। तो 3 किलो हमने लिए हैं इसके लिए टमाटर। 3 किलो टमाटर लेके इन्हें अच्छे से हमने धो लेना है। आप चेक कर सकते हैं, अच्छे से इन्हें धो के तो इनके 4 पीस काट लेने हमने। ये देखें ना, ये वाला हिस्सा है ना, जो इसे हमने बाहर निकाल लेना है। केचप हम आज घर बनाएंगे बिल्कुल आसान और बिल्कुल ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में। तो ये 3 किलो टमाटर है, इनको अच्छी तरह धो के तो काट लेना है। अच्छा जी, इसके ना काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। ये देखिए, अपना टमाटर के अंदर से आवाज़ आ रही है। काफ़ी ज़्यादा इसके तरीके हैं कि पहले हम इसको प्रेशर कुकर में बॉईल कर लें, इसके पीसीस काट के, दैन हम इसकी केचप बनाएं। लेकिन ये ना नया तरीका है। आप देखें कि जो इसका ये छिलक है ना, ये उतर रहा है। अगर जो बंदा न्यू बना रहा है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे आसान तरीका यही है कि इसे छुरी पे इस तरह लगा के एक यानी कि आधा मिनट ये लेगा, इसका छिलक उतर जाएगा। छिलक उतार के आप साइड पे रखते जाएं। तो फिर अगला जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कि इसका जो छिलक है कितनी आसानी से उतर गया सारा। जी माशाल्लाह, देख लें कि तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। तो इनके जो छिलके हैं वो उतर गए हैं। तो अब मैंने इनके छिलके उतार के तो इनके काट लिया बारीक बारीक, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम इसको आग पे भूनेंगे इसके छिलक उतारने के लिए, तो इसमें इसका टेस्ट तो नहीं आएगा। नहीं, इसका टेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। और दूसरा, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, फ़र्स्ट टाइम है, तो आपकी केचप फॉर एग्ज़ाम्पल 3 किलो हमारे टमाटर थे, या 1 पाव आपको सिर्फ केचप मिलेगी, क्योंकि वो सारी ख़राब हो जाती है इस वजह से। तो इंशाल्लाह यानी कि इससे बहुत अच्छी हमारी बनेगी और बहुत सिंपल सा तरीका है ये वाला। नहीं जी, अब हम ना प्रेशर कुकर में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसके छिलक उतार लिए हैं। जो मेन वजह होती है प्रेशर कुकर में केचप यानी कि बनाने की, टमाटर डालने की, वो ये होती है कि जो उसके छिलक होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं, गलते नहीं हैं इस वजह से। अच्छा, हमने पतीली लेनी है। इसमें आपने 1 या 1.5 कप पानी का शामिल करना है। इससे ज़्यादा हम पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो उसे सुखाना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ एक प्याज है, मोटा मोटा कटा हुआ है। और दूसरा ये देखें, ये ना लहसुन का पेस्ट है, 5 से 6 जो लहसुन के लिए है वो है। अब ये भी ना इसके साथ ही हमने शामिल कर देने हैं। और 1 से 1.5 कप पानी का जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। देखिए, पानी ऊपर आ गया और आलमोस्ट यानी कि ये गलने वाले हैं। तो इससे अगला प्रोसीजर है ना, इस सारे पेस्ट को हमने ना ब्लेंड डाल के तो अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। तो आलमोस्ट ये गलने वाले हैं, लेकिन हम फिर भी इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। और ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, यानी कि आलमोस्ट हमारे गल गए थे टमाटर। तो मैंने ना ब्लेंडर में इसे डाल के ना तो अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अच्छा, ब्लेंड करने के बाद हम इसको दोबारा यानी कि फिर रखेंगे, यानी कि आंच पे। आपने इसको स्ट्रेनर की मदद से, या कोई आपके पास छन्नी या लाइक इस तरह कोई चीज़ है ना, उसके साथ इसको भून के ना तो फिर यानी कि हमने यानी कि डालना है। अच्छा, ये वाला स्टेप है ना, ये बेसिकली है उसके लिए, यानी कि हम अगर छिलक ना उतारें तो वो छिलक साइड पर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एहतियात तो ज़रूरत है, तो हम इस पर भी कर लेते हैं, क्योंकि छिलक हमने इसके पहले उतार लिए थे। लेकिन हम फिर भी यानी कि वो वाला स्टेप इस पर हम कर लेते हैं। तो लाजमी किया करें, जो इसमें मोटे रेशे होते हैं यानी कि उनको फिर प्रेस करके वो भी यानी कि चले जाते हैं, और जो इसके बीज होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। ज़्यादातर यह बीज के लिए भी होता है, क्योंकि हम बीज तो नहीं ना निकाल सकते, तो बीज तो इसके अंदर है ना। तो इसलिए आपने ना स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह इसको छान के तो फिर हम इसको ना यानी कि चूल्हे के ऊपर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, यानी कि हमने ना अच्छी तरह इसे स्ट्रेन करके यानी कि छन्नी से छान के तो फिर इसको ना हमने हल्की सी आंच के ऊपर रख देना है, चूल्हे के ऊपर। अच्छा, ऑलमोस्ट ये ना 1 कप है, 1 कप से थोड़ा सा नीचे है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि ये टेस्ट पर आई मुनसिर। अच्छा, फिर सुन लें, यानी कि पूरे कप से थोड़ा सा कम है, ये इसमें जाएगा शुगर का, चीनी का जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी। ऐसा इसमें आप पाउडर नहीं यूज़ कर सकते, पाउडर यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च यानी कि दादर मिर्च जाएगी, और 1 टेबल स्पून इसमें हमारा नमक जाएगा। और इसमें हमारा जाएगा 1/4 कप इसमें हमारा विनेगर जाएगा, सिरका। नहीं जी, हमने तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर से पानी ख़त्म नहीं होता। ये ना 1/4 कप इसमें जाएगा सिरके का। 1/4 कर लें, या आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे टमाटर हैं वो हमारे 3 किलो थे। अच्छा जी, जब बारी आएगी इसको टेस्ट करने की, तो अपने प्लेट पे थोड़ा सा लेके ना
तो इस तरह चेक करना। देखें अब आप सबको नज़र आया होगा कि नीचे पानी है, इसका ये मतलब है कि अभी इसके अंदर पानी मौजूद है और अभी तक ये पका नहीं है। अच्छा, वक्फे से आपने ये चेक करते रहना है। अभी तो मैंने ये किया कि इसमें पानी है, तब तक हमने इसको पकाना है जब तक इसका टोटल पानी ना सूख जाए और यानी कि बिल्कुल सही हो जाए। अब देखें ये पानी नीचे है ना, तब तक हमने पकाना है जब तक पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह यानी कि हमारी कैसे बिल्कुल तैयार हो गई है बन के। तो ये इसका सारा सा प्रोसीजर था। अच्छा, इसमें मैंने ना जो कलर है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्केट से लाते हैं तो वो फुल रेड कलर की होती है। जो नेचुरल कलर है इसका वो यही है। मैंने इसमें ना कलर नहीं यूज़ किया। अगर आपने कलर यूज़ करना है कि ब्यूटीफुल दिखे तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने कलर यूज़ नहीं किया। तो ये वाला इसका प्रोसीजर था। इंशाल्लाह बना के ज़रूर यानी कि कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।